मत हिलाओ पंखा, मत हिलाओ पंखा पापड़ों पर, मत हिलाओ पंखा पापड़ों पर, पानी मत छिटको रखा रहने दो। पापड़ पापड़, मत हिलाओ पंखा पापड़ के ऊपर, पानी मत छिड़कना रखा रहने दो, सूख जाएगा। बदौरिया जी, मत हिलाओ पंखा पापड़ पर, पानी मत छिड़कना यानी सूख जाएगा। मत छिड़को राख का पानी, गर्म सूख जाएंगे। जो तुम्हारे बिना नहीं जीते थे उनसे द्वेष मत करना, पर राग करना छोड़ देना, अपने आप ही तुमसे दूर हो जाएंगे। जो तुमसे करते थे राग उनसे द्वेष मत करना, तुम राग छोड़ देना, फिर दूर हो जाएंगे। कोई किसी को नहीं बुलाता, आप राग का पानी भेजते हो, राग की पाती भेजते हो, इसलिए लोग आते हैं। मुस्कुराहट भी बंद है, मुस्कुराहट भी बंद है। जो रस्सी से नहीं बांध सकता मुस्कुरा के बांध लेता है। आंखों आंखों में कितने बंध गए, आंखों आंखों में कितने बंध गए, आंखों आंखों में कितने बंध गए, आंखों आंखों से कितने बंध को प्राप्त हो गए। इसलिए योगी से कहा, मित्र नासाक दृष्टि रखिए। आंख बंद करोगे तो वेद दिखेंगे जिन्हें तुम देख चुके हो। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आंख बंद करके ध्यान करो। प्रभास भैया, कोई भी आगम में लिखा नहीं मिलेगा कि आंख बंद करके ध्यान करो। रविंद्र, ऐसा कोई ध्यान शास्त्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि आंख बंद करके ध्यान करो। आंख बंद के ध्यान करोगे तो आंखों में वे आएंगे जिनमें तुम्हारी आंखें लग चुकी हैं, और आंख खोल के ध्यान करोगे तो वे दिखेंगे जो सामने खड़े हैं। तो क्या करूं, ऐसा प्रश्न क्यों नहीं करते आप सब? आंख बंद करोगे तो वे दिखेंगे जिन्हें तुम देख चुके हो, वो आंख खोल के बैठोगे तो मूलचंद भैया वे दिखेंगे जो तेरे सामने हैं। इसलिए मित्र, न आंख खोल के ध्यान कर, न आंख बंद करके ध्यान कर, नासाक दृष्टि से ध्यान कर। अपनी आंख से अपनी नाक देखो, अपनी आंख से अपनी नाक देखो। भटकता मन क्षण मात्र में नियंत्रित होता है। कर लो अनुभव, प्रैक्टिकल कर लो मित्र, दूर क्यों? अपनी आंख से अपनी नाक का अग्रभाग देखिए। एक रहस्यमय विद्या भी तुमको बता देता हूं। जब तक तुम्हारी आंख से नाक दिखती रही तब तक ही तुम्हारा जीवन है। बेटा सौरभ, प्रतिदिन आपको अपनी नाक देखना है आंख से। एक रहस्यमय विद्या, रहस्यमय विद्या। जब तक नाक दिख रही तुम्हारी आंख से तब तक ही तुम्हारा जीवन है। जिस दिन आंख का दिखना, नाक का दिखना आंख से बंद हो जाएगा, अब तुम्हारा
अल्प समय बचा है। क्या योग धारा है, ये रिष्ट ज्ञान है, ये रिष्ट ज्ञान है। दुर्गाचार्य महाराज ने रिष्ट की व्याख्या की है। दुर्गाचार्य महाराज ने रिष्ट की व्याख्या की है। दिगंबराचार्य थे। घबराहट नहीं, जटा सिंह आचार्य भी हुए हैं। जटा सिंह नाम के आचार्य हुए हैं जिन्होंने ध्यान शास्त्र लिखा। बहुत सारे जीवों को आचार्यों के नाम ही पता नहीं है। जैसे यहां बैठे आप सब, ऐसे मित्र यदि आप अकेले में बैठ लिया ना, जैसे यहां हमें सुन के तुम बैठे हो ना, ऐसे अकेले में ऐसे कहीं बैठ लिया, मित्र विश्वास रखना, आप उस रस का पान करोगे जिस रस को कभी नहीं चखा। जो रस रसना से नहीं चखा जाता, वो अतीन्द्रिय रस है, सहजानंद है, सही स्वरूप है, समिकित का आनंद है। समकित का आनंद है, समकित का आनंद है, समचित का आनंद है। समकित का आनंद है, समचित का आनंद है। समकित नहीं, समचित नहीं, वहां आनंद नहीं। बराबर? समकित नहीं, समचित नहीं, वहां आत्मानंद नहीं। हे मित्र, हे मित्र, सिंह को देखना क्या, मृग झाड़ियों में छुप जाते हैं। सिंह की गर्जना सुनते ही, सिंह की गर्जना सुनते ही मृग झाड़ियों में छुप जाते हैं। यदि मैं दिख गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। वैद्य जी, सिंह के द्वारा मृग पर पंजा मारा गया तो मित्र चरम देह का नाश होगा। लेकिन हे जीव, राग देश के व्याघ्र ने तेरी शुद्धात्मा पर पंजा मारा, तेरे अशरीरी भगवान का नाश होगा। जैसे सिंह की अट्टहास सुनकर के, आहट सुनकर के मृग छुप जाता है, ऐसे मित्र अब तुमको धर्म समझना पड़ेगा। राग देश की आहट जहां होती हो वहां तुम छुप जाना, तुम्हारे समरसी राव के प्राण चले जाएंगे। डॉक्टर मेहता, मित्र विश्वास मानना, जगत के बहुत सारे काम हमसे बनते हैं, पर मुझे मालूम है जगत के किसी भी काम से मेरी आत्मा का हित किंचित मात्र भी नहीं। यहाँ के श्रावक भी भिंडी के सोचते होंगे। कुछ युवा तो मेरे पास आए थे, स्वामी कल एक भैया बोला सुब्रत सागर कवि सम्मेलन करवा दो महाराज। हाँ, कल ही की बात कह रहा हूं, कवि सम्मेलन करा दो।
कुछ बालक आए, स्वामी कोई नाटक माटक कुछ करा दो। उनके बेटा तुमको पता नहीं है, मैं भयभीत आदमी हूँ, मैं भयभीत आदमी हूँ। भयभीत आदमी कुछ दिखता नहीं है, उसे मात्र आत्मरक्षा दिखती है। मैं भयभीत आदमी हूँ, भयभीत आदमी हूँ, उसे कुछ नहीं दिखता, मात्र आत्मरक्षा दिखती है। बेटा मैं 148 कर्मों से भयभीत हूँ, उनसे पिंड छुड़ाना चाहता हूँ, से छुपा छुपा भाग रहा हूँ। उनसे मैं पिंड छुड़ाना चाहता हूँ। बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ, राग देश को सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मित्र सबसे शांत रहता हूँ। धन्य आपकी निडरता को। ओहो, मानना पड़ेगा तुम लोग कितने वीर आदमी हो कि एक कान में कोई कुछ बोल रहा, दूसरे कान में कुछ बोल रहा है, वो घर की गृहस्थी की चींची पीपी सब सुन रहे हो और तब भी जी रहे हो। धन्य हो तुम्हारी निडरता को। वे कितने निडर लोग हैं जो कपड़े भी उतार के बैठ गए, फिर भी कर्तापन नहीं उतार पा रहे हैं। धन्य उनकी निडरता को। हो मैं तो भयभीत आदमी हूं। हे ज्ञानी, सप्त भय से भयभीत नहीं हूं, कर्मों से भीरू हूं। सप्त भय से भीरू नहीं हूं, किससे? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से डर लगता है। सुखमय जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, परमानंद की ओर लक्ष्य रखा है, तो आत्मानुष्ठ निष्ठ, तो आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ हो जाइए। संजय जी बराबर। आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ होना पड़ेगा। पुनः मैं एक बात का संकेत कर दूं, भूतार्थ वस्तु के वस्तुत्व का बोध कोई पक्ष नहीं होता है। भूतार्थ वस्तु का बोध यानी निज आत्मा के ध्रुवत्व की ज्ञप्ति का ज्ञान है। डॉक्टर मेहता बराबर। ये भी एक धारा है, ये भी एक धारा है, ये भी एक धारा है। विजय, इस धारा मित्र लीन हो गया और लीन के साथ क्रिया नय को स्वीकार कर लिया और ज्ञान नय को पकड़ लिया और दोनों नयों पर सवार हो गया। मित्र तेरा मुकाम सिद्धालय ही होगा, सिद्धालय ही होगा। एव अपीनको, डॉक्टर अपीनको, एवकार निर्णयात्मक, अपी नहीं एव। सुशील भैया, ये सारा व्याख्यान मित्र तभी संभव है, एक तो भावों की विशुद्धि चाहिए और निज की चर्या क्रिया व्यवस्थित होगी और लक्ष्य शिवत्व पर है। मित्र तभी प्रचंड व्याख्यान कर पाएंगे, अन्यथा व्याख्यान भी नहीं कर सकेगा। स्वाध्याय की दृष्टि से सिद्धांत, नए प्रमाण, प्रमेय आदि का बोध होना चाहिए और मित्र मित्र साधक का एकांत वास अपने में होना चाहिए। आपसे दूरी बनाने के लिए नहीं, कहूं, अब आपसे दूरी बनाने के लिए नहीं, अपने पास रहने के लिए। पकड़िए दो शब्द। प्रकाश भैया, मैं आपसे दूरी बना के रहना चाहता हूं, ये द्वेष बुद्धि है।
किसी से दूरी बना के नहीं रहना चाहता हूं, मैं तो मात्र अपने पास रहना चाहता हूं। ध्रुव सत्य पर जाइए। दूरी बनाने में द्वेष बुद्धि आएगी। अपने पास रहना चाहता हूं। स्यात् विधि स्यात् निषेध। एवं विधि निषेधाभ्याम मुमुक्षुओ एवं विधि निषेधाभ्याम समंत्रबद्ध ने ये नहीं कहा था कि तुम बकरी जैसे चर लेना। अंतरंग बहिरंग उपाधि से दूर होना है तो मित्र विधि और निषेध दोनों को समझिए, पर न विधि में राग न निषेध में द्वेष, मध्यस्थ भाव। जो साधक की साधना का अनुष्ठान है, ये क्रिया नय और ज्ञान नय, इन दोनों नियमों के विवेचन से ज्ञानियों इतना समझना है, जो चर्या का मार्ग है वो खींचला नहीं है। खींचला आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, ये बुंदेलखंड का एक शब्द नहीं, खाने की वस्तु है। जैसे तुम्हारा फरा, वहां का खींचला। खींचला कोई मां है क्या बुंदेलखंड की? यहां खींचला, संगई जी आप तो विराजे हो। खींचला खींचला बनता है, जैसे आपके यहां भोजन में पापड़ होता है, ऐसे बुंदेलखंड में खींचला होता है। खींचले का पापड़ भी होता है ना। तो प्रकाश भैया, कैलाश भैया, खींचला। हे मित्र, खींचला थाली में तो खाना, पर समाज में खींचला मत बनाना। खींचला थाली में तो खाना, पर यानी तत्व का खींचला मत बनाना।